नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम कर रहे हैं पाठ 4 त्योहारों का देश। एक कविता थी, कविता हमने पढ़ ली थी। इसके कुछ प्रश्नोत्तर तो हमने किए थे, छोटे प्रश्न जो एक शब्द में उत्तर देने होते हैं। आइए इस पाठ में आए कुछ बड़े प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आज हम करेंगे। त्योहारों का देश कविता में बताया गया है कि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय हैं। हमारे भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, होली, दीपावली, ऐसे गणतंत्र दिवस, ऐसे कई त्योहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्योहार को मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे भारत देश में विविधता होते हुए भी यहाँ पे एकता के दर्शन किए जा सकते हैं। तो आइए इस कविता में आए कुछ प्रश्न जो रह गए थे, आज हम इन प्रश्नों को करते हैं। राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? हमारा पहला प्रश्न है कि राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस प्रकार राखी का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? तो क्रिसमस पर हमें क्या उपहार मिलते हैं? इसका उत्तर होगा, क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे देश में हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। आगे प्रश्न है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? तो कौन सा त्योहार है जो हमें भाईचारे का संदेश देता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ईद का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। छठा प्रश्न है हमारा, होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? होली का त्योहार कैसे मनाते हैं हम? इसका उत्तर हम लिखेंगे, होली पर लोग एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं और डफ, ढोल और मंजीरों की धुन पर नाचते गाते और मस्ती करते हैं। इस तरह होली का त्योहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बसंत ऋतु की यह विशेषता बताई गई है कि इस ऋतु में प्रकृति में परिवर्तन आने लगते हैं, पेड़ पौधे पर नए पत्ते व फूल आ जाते हैं, बागों में बसंती फूलों की खुशबू, बसंती फूलों की सुगंध है वो चारों तरफ फैल जाती है, कोयल कूकने लगती है और सरसों के खेतों में पीले पीले फूल खिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ 4 त्योहारों का देश कविता पढ़ी और इसके प्रश्नोत्तर किए। इस प्रकार हमारी ये कविता और इसके प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं।